अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा आसिफ़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सहरी। सहरी का टाइम है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में जी काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट ओवर सालन पड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको ख़त्म किया जाए, उसके बाद जो है हम फिर नया सालन बनाएँगे क्योंकि रमज़ान में कम ही खाया जाता है। तो जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ क्योंकि आसिफ़ कहते हैं कि तुम पराठे आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बना रही, तो इससे बेहतर है तुम रोटियाँ ही बना लो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ख़ैर मैं रोटियाँ ही बना लेती हूँ। तो फिर जी यहाँ पे मैंने मटन का सालन भी गरम कर लिया, भिंडियाँ भी और साथ में एक एग भी फ्राई कर लिया। फिर मैंने सोचा साथ में अपनी चाय भी रख लूँ सौंफ इलायची वाली। ये चाय बड़ी मज़े की होती है और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही थी और सालन भी गर्म हो गए थे। आसिफ़ दही लेने चले गए और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर सहरी की, दही वगैरह खाया, चाय पी। तो फिर ज़ाहिर है 1 डेढ़ घंटा सोना होता है, उसके बाद सफ़ा के स्कूल का टाइम हो गया था। तो मैं जा रही थी सुबह-सुबह सफ़ा को स्कूल छोड़ने आसिफ़ के साथ और साथ में मम्मा की तरफ क्योंकि मेरे इंटरनेट का इशू था और मुझे ऑफ़िस का काम करना था। तो बहुत प्यारा मौसम था, सुबह-सुबह बहुत ही अच्छा वेदर था, बादल आए हुए थे और बाइक पे तो वैसे भी ठंडी-ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। फिर जी हम लोग सफ़ा को स्कूल छोड़ने चले गए। सफ़ा थोड़ी-सी लेट हो गई थी, तो स्कूल जब गए सफ़ा को छोड़ने तो वहाँ पे वलीद भी था और वली रो रहा था गेट के पास ही। तो फिर सफ़ा ने जाके उसको चुप कराया और फिर ख़ैर सफ़ा स्कूल चले गई और फिर मैंने भी कहा वली आप चुप कर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आपको लेने आ जाऊँगी। तो फिर वो चुप हो गया। तो लेकिन ये था कि वो ज़िद कर रहा था, पता नहीं किस चीज़ पे ज़िद कर रहा था, लेकिन फिर गार्ड अंकल ने कहा नहीं आप लोग जाएँ, इसको मैं ना क्लास में भिजवा देता हूँ। तो फिर जी सफ़ा को स्कूल ड्रॉप किया और बहुत प्यारा मौसम था। मुझे बस यही था कि मैं मम्मा की तरफ टाइम से पहुंच जाऊँ क्योंकि ऑफ़िस का काम करना था। तो ख़ैर मैं फिर मम्मा की तरफ पहुंची, सबसे पहले मैंने लैपटॉप ऑन किया। रोज़े के साथ ना रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई होती है। एक तो इफ्तारी के बाद भी जो है घर के काम करने होते हैं, सहरी के बाद भी फिर बच्चों के स्कूल, तो फिर नींद ना पूरी नहीं होती, तो ऑफ़िस का काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो यहाँ पे ना ईसा और मोमिन ये तो ऐसे मिल रहे थे जैसे काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं। माशाल्लाह इनका प्यार भी बहुत ज़्यादा है और आपस में फिर लड़ते भी हैं। तो ये दोनों खेल रहे थे और साथ में ना कभी मेरे लैपटॉप को आके छेड़ रहे थे, कभी वो एक-दूसरे को हग्स कर रहे थे, किसी कर रहे थे। तो बस ऐसे ही फिर मैंने ऑफ़िस का काम कंप्लीट किया और फिर मैं और भाभी आ गए किचन में। भाभी की तबीयत थोड़ी-सी डिस्टर्ब थी, तो फिर हम लोगों ने दोनों ने मिल के ही इफ्तारी बनाई। तो यहाँ पे जी यहाँ पे पकौड़ों का मटीरियल भी रेडी है और ऑयल भी गर्म हो गया है, फ्राइज़ भी बन गए हैं, तो दही भल्ले भी रेडी हो गए थे। तो ये सब चीज़ें इफ्तारी में ना हो तो फिर इफ्तारी में मतलब वो मज़ा नहीं आता और बच्चे भी डिमांड करते हैं कि नहीं ये भी चीज़ें होनी चाहिए। तो मौसम इतना प्यारा था जिसकी वजह से ना पकोड़े तो अब रेगुलर ही बन रहे हैं। पकोड़े ना बने तो हमारे पापा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो ख़ैर उनके लिए तो पकोड़े लाज़मी बनाते हैं, साथ में फ़्राइज़ भी रेडी हो गई हैं, पकोड़े भी बन गए थे और यहाँ पे बच्चों के लिए नगेट्स और साथ में गोला कबाब भी मैंने फिर फ्राई कर दिए थे। हम मिल के काम करें तो ज़रा टाइम भी जल्दी गुज़र जाता है और जो है ना ईज़िली हो जाता है क्योंकि रोज़े के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मिल-जुल के काम करने से ना ज़रा ईज़ी हो जाता है। तो फिर बच्चे भी जो है वो खेल रहे थे और बच्चों को बस था कि जल्दी-जल्दी से मैं फ्राइज़ और नगेट्स मिल जाएँ। तो फिर हमने ना गोला कबाब फ्राई किए और साथ में सालन जो था वो करेले गोश्त बना हुआ था, तो वो फिर हम लोगों ने लेट नाइट खाया और थोड़े से क्रैकर्स पड़े थे, मैंने कहा बच्चों के लिए ये भी फ्राई कर लें। और जी फिर उसके बाद ये नगेट्स, गोला कबाब, फ्राइज़ और हमारी इफ्तारी तैयार है। और फिर जी बच्चों को हम लोगों ने पहले ही प्लेटर्स बना के दे दिए, मैंने कहा बच्चों को सबसे पहले दे दें क्योंकि बच्चे फिर बाद में इफ्तारी के टाइम पे हमें तंग करेंगे। फिर जी मेरा स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, साथ में ये मेरी प्लेट और फिर हम लोगों ने इफ्तारी की। बहुत मज़ा आया इफ्तारी करने का और बच्चे भी साथ में पता है तंग कर रहे थे, साथ में खेल रहे थे और हमें भी जो है ना इफ्तारी का बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे का भी यही कुछ था इफ्तारी में और फिर जी वापसी जब हम घर आने लगे तो फिर हम लोगों ने ली लेयर से चीज़ केक, लेयर्स की पेस्ट्रीज़, चीज़ केक्स बहुत मज़े के हैं और हम लोग लेते हैं रास्पबेरी चीज़ केक और फिर हम लोगों ने चीज़ केक लिया और उसके बाद सफ़ा के लिए पेस्ट्रीज़ ली और फिर हम लोग जी घर के लिए निकल आए और यहाँ पे रास्ते में ना एक बच्चा बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स के गजरे बेच रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। मैंने कहा आसिफ़ आपने तो लेके देने नहीं, मैं खुद ही ख़रीद लेती हूँ। तो ख़ैर फिर हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो याद आया कि जो घर की कीज़ हैं वो आसिफ़ ऑफ़िस ही भूल आए हैं। तो फिर हम लोग जी लेट नाइट दोबारा ऑफ़िस गए और वहाँ से जी फिर कीज़ लीं और फिर उसके बाद वापस फिर हम लोग घर की तरफ आए। ओवरऑल दिन बहुत अच्छा था और उसके बाद वीकेंड था, वीकेंड के फिर ज़ाहिर है घर के और भी काम शाम होते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग आसिफ़ के ऑफ़िस आ गए हैं और यहाँ से थैंक गॉड के गार्ड्स जो थे वो सोए नहीं हुए थे, उन्होंने फिर हमें ना कीज़ दे दी। तो बस ऐसे ही बहुत अच्छा दिन गुज़रा, इफ्तारी का भी बहुत मज़ा आया मम्मा की तरफ
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।